बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि शुगर के मरीज़ और हसास पाँव वाले अफराद किस किस्म के जूते इस्तेमाल करें। इन जूतों में सबसे पहले समझने की बात यह है कि ये जूते या ये मसाइल दो किस्म के हैं। अगर आपके पाँव में खुदा न खास्ता गैंग्रीन नहीं है, फंगस नहीं है, आपका पाँव नॉर्मल है, बिल्कुल ठीक है, सिर्फ़ उसके अंदर स्वेलिंग होती है या आपके पाँव सो जाते हैं, शुगर के मर्ज़ में ये नॉर्मल चीज़ है। ब्लड सर्कुलेशन पाँव की तरफ बहुत स्लो होती है, इसकी वजह से इसके पैरामीटर्स कुछ और हैं, डॉक्टर्स इसके लिए मेडिसिन रिकमेंड कर सकते हैं। आपने इसके लिए अगर स्पेशल जूते नहीं भी परचेज़ करने हैं तो इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। आप लोकल मार्केट से कोई भी नरम जूते इस्तेमाल कर लें, जो जूते की शेप है वो आपके पाँव की शेप के मुताबिक हो, जूता बहुत ज़्यादा खुला ना हो, आपके साइज़ से बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो, आपकी जो बिग टो है, अंगूठा है पाँव का, उससे या सबसे आगे बढ़ी हुई उंगली से जूते की जो अगली दीवार है उसका 8 से 10 मिलीमीटर तक फासला हो तो वो जूता इनफ है। दूसरे नंबर पर कोशिश करें कि अगर स्लीपर्स हैं तो उनके स्ट्रैप्स 2 हैं या 3 हैं, वो एडजस्टेबल हों, वो वेलक्रो के साथ हों, वो किसी इस तरह से हों कि आप स्ट्रैप खोल के अपने पाँव के मुताबिक उसकी एडजस्टमेंट कर सकें। अगर आप क्लोज शूज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी ज़रूरी हो कि उसमें एडजस्टमेंट मार्जिनस हों, उसमें वेलक्रो लगी हुई हो, उसमें जिपर्स हों, उसमें इलास्टिक हो, उसमें लेसिस हों या इलास्टिक वाले लेसिस हों तो वो ज़्यादा बेहतर है। इसमें आपका पाँव अगर स्वेल होता है जूता पहनने के दौरान तो उसमें एडजस्टमेंट मार्जिन होता है। अगर आप निटी डब्बर का या फ्लाई नेट का जूता इस्तेमाल कर रहे हैं या बाहर किसी दूसरे मुल्क से कोई अच्छा जूता किसी अच्छे ब्रांड से ले रहे हैं या मंगवा सकते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है, वरना आप यहाँ से कोई भी जूता लेके इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर अगर आपके पाँव में खुदा न खास्ता कोई भी मसला है, किसी की कोई उंगली या अंगूठा कटा हुआ है, गैंग्रीन लगी हुई है, फंगस लगी हुई है पाँव में, या पाँव में अल्सर है, कोई चंडियाँ बनी हुई हैं, इस तरह का कोई मामला है तो उनके लिए रिकमेंडेड है कि वो जूता डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक या अपने फुट केयर प्रैक्टिशनर की हिदायत के मुताबिक ख़रीदें। उसमें भी कुछ सूरतों में आपको जूता बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप सिर्फ उसका पतावा बदल लें तो वो काफ़ी होगा। इसके लिए भी ज़रूरी है कि अगर आप जूता ख़रीदने जाएँ तो उसका पतावा सबसे पहले देखें कि वो रिमूवेबल हो, जिसके ऊपर इन सॉक्स है, जो इन सोल है जिसके ऊपर आपका पाँव आ रहा है वो रिमूवेबल हो, वो फिक्स ना हो जूते के साथ। ऐसा जूता ख़रीदने की कोशिश करें। ऐसा जूता ख़रीदें जिसमें पतावा किसी अच्छे फोम में हो, अच्छे EVA मटीरियल में हो या किसी ऐसे मटेरियल में हो जो कुशन्ड हो, जो आप हाथ लगा के जूता पहन के देखें तो आपको कंफर्ट की फील आए। आर्च सपोर्टेड जूता हमेशा ख़रीदें जिसमें आर्च बनी हुई हो, आपके पाँव के आपके मसल्स को सपोर्ट करेगी। आप पतावा हटा के अगर आप जूते की समझ रखते हैं तो कोशिश करें कि स्ट्रॉबल कंस्ट्रक्शन वाला जूता ख़रीदें। अगर आप जूते को नहीं जानते तो कोशिश करें कि उसका पतावा हटा के अंदर देखें कि अंदर गत्ते की तरह का कोई मटीरियल तो नहीं लगा हुआ, इंसोल बोर्ड या कपड़े की तरह का कोई वाइट कलर का मटेरियल। अगर वाइट कलर का मटेरियल है और जूता फ्लेक्सिबल है तो ऐसा जूता ख़रीदें। अगर गत्ते की तरह का कोई मटेरियल लगा हुआ है, जिसे जूते की ज़ुबान में इंसोल बोर्ड कहते हैं, ऐसा जूता ख़रीदने से गुरेज करें। इस जूते में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। कोशिश करें कि क्लोज शूज़ ख़रीदें, नोकदार जूते मत ख़रीदें। ऐसा जूता भी ना ख़रीदें जो आपके पाँव के साइज़ से ज़्यादा खुला हो, ज़्यादा बड़ा हो, और ऐसा जूता भी ना ख़रीदें जो पाँव के साथ बिल्कुल फिट बैठ रहा हो, बल्कि आपके अंगूठे और उंगली के दरमियान और जूते की आगे वाले हिस्से में 8 से 10 मिलीमीटर का फासला होना ज़रूरी है। जूता ख़रीदते हुए ये भी कोशिश करें कि वो नोकदार ना हो, उसकी शेप आपके पाँव की शेप के मुताबिक हो। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप जब जूता ख़रीदने जाएँ तो जुराब पहन के जूता ट्राई करें। जुराब के बगैर जूता ट्राई कभी मत करें। और जुराबें, जैसा कि हम पहले जिक्र कर चुके हैं, कॉटन सॉक्स इस्तेमाल करें। कोई और जुराब पॉलिस्टर की या किसी और मटेरियल की जुराब इस्तेमाल करने से गुरेज करें। जुराब के बगैर जूते की फिटिंग कभी मत चेक करें। और कोशिश करें कि जूता शाम के वक्त ख़रीदें ताकि आपके पाँव में नॉर्मल स्वेलिंग है वो हो चुकी हो और आपके जूते में फिटिंग के मसाइल ना हो। अगर खुदा न खास्ता असाबी निज़ाम की कमज़ोरी या पट्ठों की कमज़ोरी की वजह से आपको हेमटो है, यानी पट्ठों की कमज़ोरी की वजह से उंगलियां आगे से मुड़ गई हैं और जो उंगलियों के जोड़ हैं वो ऊपर उठ गए हैं, प्रोमिनेंट हो गए हैं, और वो जूते के साथ ला के ऊपर चंडियाँ बना रहे हैं या पाँव के निचले हिस्से में चंडियाँ बन रही हैं या कोई ज़ख़म अल्सर हो गया है, तो उसे घर में खाली साफ़ कपड़े से साफ़ करें, किसी नरम कपड़े से साफ़ करें, उसे पाँव को धोएं, तौलिए से खुश्क करें। चंडियों को या अपने ज़ख़म को घर पर कुरेदने से या उनको छीलने से गुरेज करें। को उस तरह कोई भी तेज़दार चीज़ पाँव पर इस्तेमाल करने से गुरेज करें। ऐसे किसी भी प्रोसीजर के लिए डॉक्टर से रिव्यू करें। अगर आपके पाँव में वाट्स बन रहे हैं, कोई ऐसा मसला आ रहा है, तो भी डॉक्टर से रिव्यू करें। वो आपको कुछ पतावे रिकमेंड कर देंगे, कुछ इनसोल, कुछ इन सॉक्स जिसके ऊपर जूते के अंदर आपका पाँव आता है वो रिमूवेबल होंगे, तो आप उन्हें निकाल के जो रिकमेंडेड इनसोल या इन सॉक्स है वो आप उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। कोशिश करें कि जूता ख़रीदते हुए हील उसमें ना हो। फ्लैट जूते जिसमें माइनर सी हील हो वो इस्तेमाल करें। यहाँ एक बात मैं क्लियर करना चाहूँगा कि जूते के अंदर 1 इंच से ज़्यादा हील हाई हील कंसीडर होती है। अगर लेडीज़ जूता परचेज़ करने जाएं तो कोशिश करें कि वो ब्लॉक हील या चौड़ी हील इस्तेमाल करें, जो नैरो ना हो, जो नीचे आते आते तंग ना हो।
ऐसी हील भी 1 इंच या 1.5 इंच से ज़्यादा परचेज़ ना करें। मेडिकेटेड शूज़ की जो टर्म है वो स्पेसिफिक केसेस में, अगर खुदा न खास्ता पाँव में पोलियो है, पाँव मुड़ा हुआ है, फालिज की वजह से कोई पाँव में मसला आया हुआ है, या पाँव गैंग्रीन या किसी और शुगर के मसले की वजह से कटा हुआ है, या उसका कुछ हिस्सा कटा हुआ है, या इवन अंगूठा भी कटा हुआ है, ऐसे केसेस में रिकमेंडेड होते हैं मेडिकेटेड शूज़। वो भी आप डॉक्टर से कंसर्न करें, अपने फुट केयर प्रैक्टिशनर से कंसर्न करें, वो आपको रिकमेंड करेंगे कि आप कौन सा जूता इस्तेमाल करें, या अच्छे जूता बनाने वालों की तरफ आपकी निशानदेही करेंगे। फिर अगर आपके पाँव आपका बिल्कुल नॉर्मल है, सिर्फ स्वेलिंग हो रही है, पाँव सोते हैं, इवन वो भी नहीं होता, लेकिन पाँव के निचले हिस्से में ज़ख्म हो गया है, निचले हिस्से में कोई वाट बन गया, कोई अल्सर बन गया है, तो भी कोशिश करें कि डॉक्टर से रुजू करें, डॉक्टर जो रिकमेंड करें वो करें। इस केस में आपको अगेन वही बात है कि अगर पतावा रिमूवेबल होगा तो आपको जूता बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप उसी तरह का एक पतावा लेंगे और डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक उसके अंदर ऑफलोडिंग करेंगे। उसका स्पेसिफिक वो पार्ट आपको काटना पड़ेगा पतावे का जहां आपके पाँव के अंदर ज़ख्म है। आपका फुट केयर प्रैक्टिशनर या आपका डॉक्टर आपके पाँव का मैप बनाकर उस ज़ख्म वाली जगह पर ऑफलोडिंग करेंगे और आपका जूता, उसी जूते के अंदर आपका नया इंसोस इंसर्ट हो जाएगा। जूता ख़रीदते हुए इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें। अगर आपका मज़ीद कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछें। अस्सलाम वालेकुम।